हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें से कुछ फ़ोन में टेक्निकल इशू होने के कारण हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, परिमेय संख्या तक। उसके बाद कुछ फ़ोन में दिक्कत हो गई थी, ठीक है, तो वीडियो नहीं बन पाया था। अभी उसके बाद का वीडियो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, नहीं तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देता है ये सारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहचानना किसको हमें वास्तविक संख्या से ये चीज आया तो वास्तविक संख्या के 2 भाग हो गए थे, ठीक है। अगर जो अभी तक ये वाला वीडियो देखा है, इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो जाके देख ले, तभी उसको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, पर याद रहे, आपको याद ये रहना चाहिए कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों वर्ग के बच्चे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों वर्ग के बच्चे ध्यान से इसको आप देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, Q डज नॉट इक्वल 0 कहने का मतलब है Q बराबर के नहीं 0, ठीक है, यानी Q बराबर नहीं 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, करड़ी में किसमें, जिसे हमें P/Q के रूप में लिखा है, जैसे 2 है तो 2 को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, 2/1, यानी कहने का मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय कहेंगे। कहने का मतलब मेरे ये है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं √2, √3, ठीक है, √5 और ये पाई, इन सबको हम लोग अपरिमेय कहेंगे क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, इसको √2 बोलेंगे, हिंदी मीडियम के वर्ग के बच्चे बोलेंगे करणी में 2, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे करणी में 4 यानी करणी में 4 यानी कि √4, इसको हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि जब हम लोग इसका पेयर बनाएंगे तो 2 × 2 होगा, और जब दोनों को बाहर निकाल देंगे तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और जो ये 2 होता है केवल उस 2 को हम लोग 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए मेरा ये परिमेय संख्या हुआ। कहने का मतलब बच्चों ध्यान समझिएगा, मतलब ये है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या है, और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय कहेंगे। बस सिंपल सा फंडा है, आप समझ लो बस। चलिए टाइम को ना गवाते हुए यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3, सेम चीज है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है। डॉट ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक, जहां तक आपकी पावर हो, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक आप लेके चले जाओ। हाँ, याद रहे, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमारी केवल 1 से स्टार्ट होती है, किससे, केवल 1 से, ध्यान दीजिएगा, केवल 1 से यानी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते रहो, जाना नहीं है कहीं, आपको कहीं और दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, केवल एक ही वीडियो देखो जिसमें दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी, ठीक है। चलिए आते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, बस कुछ भी नहीं करना है, आप जो आपका नेचुरल नंबर रहेगा प्राकृतिक संख्या उसमें आप पहले 0 ऐड कर दीजिए, ये आपका होल नंबर हो जाएगा पूरी तरीके से। पर याद रहे 0 ऐड करने से क्या होगा, होल नंबर, आप भूल मत जाना कि सर बोले थे ये
ऐड कर दो तो हो गया। अभी भूल जाओ इसमें कि ये था कि ये था, तो आप याद रखना 1 स्टार्ट होता है प्राकृतिक के लिए यानी नेचुरल के लिए, और 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के लिए। डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। क्या? इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। देखते रहो बच्चा, कहीं जाओ मत, बस आप यहीं पे नजरें गड़ा के रखो अपनी, ठीक है। ये तो समझ में आया आपको। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो होल नंबर होता है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक नंबर, सॉरी इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, चलिए इसको भी बताते हैं। थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर लिख दिया जाए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले अच्छे से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इसको इरेज कर दिया जाए। उसके बाद हमें ये पढ़ाना है, क्या? इंटीजर। चलो ध्यान दीजिएगा, हम लोग हेडिंग बना लेते हैं इसकी, इंटीजर्स, ठीक, यानी कि पूर्णांक, ठीक। ये यहाँ चला गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ये पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 टाइप होते हैं। कितने? 3 टाइप, यानी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। कहने का मतलब आप कहीं बोल सकते हो, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, कुछ भी बोलो आप, बस आपको एक नंबर यानी एक रेखा पे जो चीज़ दिखाने वाला हूँ आप उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है ये पूर्णांक है, इसके एक पार्ट हुए, नहीं इसके पूरे 3 पार्ट होते हैं। एक लाइन मैंने खींच दिया, यहाँ से समझ लीजिए कि पूर्णांक की ओर आकर्षण कर रहा है आपको, नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एक साथ सीधी लाइन खींचिए, ठीक है, जिसका अंत भी कर लीजिए, ये नहीं कि आप लेते चले जाओ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एकदम मिडिल में रहेगा, जो एकदम बीचों बीच रहेगा, वो मेरा होता है शून्य यानी 0, जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या? शून्य पूर्णांक। चलिए शून्य पूर्णांक, पूर्णांक। उसके बाद इस साइड होता है धन पूर्णांक, यहां लिख देते हैं, ठीक है, धन पूर्णांक, ठीक है। इधर रहेगा आपका ऋण पूर्णांक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया ऋण पूर्णांक, इधर हो गया शून्य पूर्णांक, इधर हो गया धन पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए समय को ना कमाते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे शून्य हो गया, इधर 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक ले लेते हैं, बहुत ले लिए। इधर आते हैं फिर से 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिएगा ये डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी जैसे डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए इधर हम लोग ऋण पूर्णांक है तो ऋण में लगा देते हैं सबको, तो ये आपका इधर धन है तो धन पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा कोई भी नंबर होता है, अगर हम लोग एक कोई नॉर्मल नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक नॉर्मल नंबर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 5 ले लिए, एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, तो इसमें एक धन का यानी धन का सिंबल रहता है पर यानी पॉजिटिव यानी प्लस का सिंबल रहता है पर दिखता नहीं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो उसमें प्लस का रहता है पर दिखता नहीं। तो इधर देखिए, इधर पूरा क्या है, धन पूर्णांक है, इच्छा हो आप लगा सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, है ना, समझ लिए कि नहीं। ये इधर क्या हो गया, पूरा आपका धन पूर्णांक हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इधर आपका क्या है, ऋण पूर्णांक, इधर धन पूर्णांक, ये रहा आपका शून्य पूर्णांक, ठीक है। समझ में आया कोई? चलिए एक इसी में थोड़ी सी मजेदार टॉपिक समझें, आपको ये समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, देखते हैं इनमें से कौन बता सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताइए +1 बड़ा है या -1?
आप थोड़े से वक्त ले लीजिए और इसको जरूर बताइएगा। +1 बड़ा है कि -1? क्या इसमें से बड़ा है, +1 बड़ा है -1? चलिए आप जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, सबको पता होगा कि ये +1 बड़ा है और ये -1 छोटा है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लाता हूँ, बताइएगा जरूर, ये 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? ये 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? जल्दी बताइए, टाइम मत खराब करिए, जल्दी बताने की कोशिश करिए, ठीक है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है ये आपको आंसर, मैं नहीं बताने वाला ये सब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते बताइएगा आपको। ये मजेदार टॉपिक के लिए क्वेश्चन, -2 बड़ा है या -1? इन दोनों में कौन सा बड़ा है? बड़ा वाला बताना है भाई, बड़ा वाला कौन सा बड़ा है इन दोनों में, -1 की -2? जल्दी बताओ, -2 या -1 कौन सा बड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मैं एक हिंट दूंगा, इस तरफ देखो ध्यान से, अगर जो ध्यान से देखिए, -4 बड़ा है या -3? यही -3 या -4 में दोनों में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, -3 बड़ा है और इसमें इन दोनों में आपका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर। -3 में -4 में कौन सा बड़ा है? तो -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है मैं आपको तुरंत बताता हूँ। अभी ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक आपके लिए है। जो संख्या माइनस में जितनी ही बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है, ठीक है? जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जो संख्या माइनस में जितनी ही छोटी होती है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है। ऐसा क्यों है मैं आपको भी बताता हूँ 2-3 तरीके से। अगर आप एक बात बताइए मुझे, कहीं आप किसी से पैसे लिए हुए हैं, अगर आप 500 रुपये उधार लिए हैं तो कहने का मतलब है आप 500 रुपये उधार लिए हैं। टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आंसर देने के लिए, उसके बाद मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक है? जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, टाइम मत खराब करिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए आपको भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें टॉपिक अच्छा बन गया है, आप बताइएगा जरूर, समझ में आ जाए तो। माइनस वाला क्यों बड़ा होता है आप ध्यान दीजिएगा, एक बात मुझे बताओ आप, ठीक है? अगर आप किसी से ऋण लिए, 500 रुपए ऋण ले लिए, तो आप माइनस में कितने हो? 500, ठीक है? और मैं उसी से 450 रुपए लिया हूँ ऋण में, तो ये बताओ मैं तुमसे ज्यादा अमीर हुआ या तुम मुझसे ज्यादा हुए? देखो 500 रुपए तुम लिए उधार किसी से, ठीक है? और 450 रुपए मैं लिया हूँ, तो उसमें से संख्या तो आपकी ज्यादा है भाई, 500 लिए हो। वो बहुत लोग बोल मेरे सर 500 वाला बड़ा है, 500 है। अरे ये भी तो देखो उसमें ऋण लगा हुआ है, ये भी तो देखो बच्चा ऋण लगा हुआ है। हालांकि तुम 500 रुपए उधार लिए हो, ना कि तुम उससे 500 प्लस में हो, ये भी तो देखो। अगर ये बात आती प्लस वाली तब तो भाई ये बड़े थे, और यही माइनस लग गया दोनों में तो भाई ये बड़ा हुआ। क्यों बड़ा हुआ? ऐसे देखो, समझो पहले ध्यान से, क्योंकि तुम 500 रुपए उधार लिए हो और मैं 450 रुपए उधार लिया हूं, तो तुमसे 50 रुपए प्लस में हूं कि नहीं हूं, तो इसलिए बड़ा है। समझे कि नहीं समझे? माइनस वाला, माइनस में संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है, ठीक है? चलिए धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।